एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज एक और एरर की सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं कुछ रूल्स बताऊँगी जो मैंने सीखे हैं इन कुछ दिनों में। तो इससे पहले भी मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक अपलोड कर चुकी हूँ। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मॉक टेस्ट में आपके एरर को 90% तक ठीक करने में। तो आप वो ज़रूर देख लेना। और उसके बाद ये पार्ट 5 है। तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या रूल करवाने वाली हूँ। सबसे पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस। जैसे मान लो कोई भी डिस्टेंस मेज़र करना हो या फिर टाइम दे रखा हो, हमें टाइम की कोई यूनिट है, जैसे 10 ईयर्स है, 10 मंथ्स हैं, इनको हम सिंगुलर एक 1 यूनिट ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। ईयर्स देख के हमें ये नहीं सोचना कि भाई आर आना चाहिए था। 10 ईयर्स टाइम की यूनिट है, डिस्टेंस है, वो सब कुछ अलग अलग, ये 10 माइल्स है, ये सब हमारे क्या होंगे, सिंगुलर काउंट होंगे। इसलिए 10 ईयर्स इज़ ए लॉन्ग टाइम बिल्कुल करेक्ट है। 500 रुपीज़ इज़ टू मच, ये भी करेक्ट है। 10 माइल्स ऑफ वाइंडिंग रोड इज़ कंसिडर्ड पेरिलस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे 10 माइल्स लिख के आर लिख के देंगे, तो ऐसे हमें पता लग जाएगा कि भाई डिस्टेंस की यूनिट है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी है। आई होप सो आपको ये एरर क्लियर हो गई होगी। मेरी मॉक में ये गलत हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो पता लगे। वैसे तो ये अंडरस्टूड है कि 10 माइल्स हमने अपने आप में, बट मुझे उस टाइम क्लिक नहीं किया टाइम प्रेशर में, तो लेकिन अब और ज़्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल पे है हमारा, जो ये वर्ब होते हैं ना, स्पीक, रन, एक्ट, ये सब अपने साथ हमें देखिए, पहले भी ये रूल हमने मतलब ये देखा था हमने कि वर्ब जो है ना वो एडवर्ब लेती है अपने बाद, है ना। जैसे नाउन को कौन वेरीफाई करता है, एडजेक्टिव करता है मॉडिफाई, ऐसे ही वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला ही स्पीक्स मोर एरोगेंट, तो ये इनकरेक्ट होगा। एरोगेंट की जगह यहाँ पे एरोगेंट ले आएगा, क्योंकि एरोगेंट एडजेक्टिव है और एरोगेंटली एडवर्ब है, तो वर्ब क्या लेगी, एडवर्ब। शी सिंग्स ब्यूटीफुल, गलत हो जाएगा क्योंकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये ज़्यादातर एरर आती हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए रूल के अंदर, एग्जामिनर एडवर्ब लगा के देते हैं, और जब वर्ब के साथ एडवर्ब लगाने की बात आए तब वो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो यही मेन एरर आती है। तो अब आपको ये दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है 3। ये नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है, रिफ्रेन फ्रॉम। हमेशा रिफ्रेन के बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, कोई और प्रेपोजिशन इसमें यूज़ नहीं होती, प्लस जीरंड का यूज़ होता है। एग्जामिनर हमें जीरंड की जगह 2 + V1 लगा के देते हैं, ठीक है, और रिफ्रेन के साथ कोई और प्रेपोजिशन का यूज़ कर देंगे। तो सबसे मेन है, रिफ्रेन के साथ आएगा फ्रॉम। जैसे प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, वहाँ पे अगर ये लिखा हो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम टू स्मोक, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। शी रिफ्रेन फ्रॉम लाइंग, बिल्कुल करेक्ट है। शी रिफ्रेन फ्रॉम टू लाई, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 + V1 इनकरेक्ट है। जीरंड बिल्कुल करेक्ट है। लिख लेना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे भी मॉक में थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे नहीं पता लगा था कि रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है। तो अब ये फिक्स प्रेपोजिशन है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जीरंड का यूज़ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। और अब ये हमारी कुछ फिक्स प्रेपोजिशन पे बेस ही एरर थी, जिसमें मैंने आपके जैसे होता है ना प्रीलिम्स में वो 5 सेंटेंस दे देते हैं और बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो उसमें ये एरर थी 4-5 पार्ट में, जिसमें एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगना था, ठीक है। उन्होंने कुछ फॉर लगाया हुआ था या कोई और प्रेपोजिशन थी, तो एक्यूज्ड हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है। कन्विक्टेड भी अपने साथ ऑफ लेता है। इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, गुड के साथ एट लगता है, और डिपेंडेंट के साथ ऑन लगता है, ठीक है। और इसके बाद भी कुछ ये मैंने फिक्स प्रेपोजिशन की एक प्लेलिस्ट है, मतलब ये पूरी लिस्ट थी, ये भी मैं आपको करवा दूंगी, अलग से भी करवा दूंगी, और इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, कैपेबल के साथ ऑफ लगेगा, फोन्ड के साथ भी ऑफ लगता है, फ्रेड के साथ ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ, फेमस के साथ 4 लगेगा, रिस्पॉन्सिबल के साथ भी 4, कंप्लेन के साथ अबाउट, वरी के साथ भी अबाउट, केयर के अबाउट, ड्रीम के साथ अबाउट, थिंक के साथ अबाउट, और
ये इसके बाद जो ये एम है, एम के साथ ऐट लगेगा, एंग्री के साथ विद, डिस्कस के साथ भी विद, और डील के साथ विद, हील हेल्प के साथ विद, इंटरेक्ट के साथ विद, कोलाइड विद। ठीक है, ये आई होप सो आपको इतने क्लियर हो गए होंगे। बाकी और भी लिस्ट है, वो भी मैं धीरे धीरे आपको जो, लेकिन मेन अभी जो मेरी एरर हुई थी, मतलब जो मेरे, ये तो नीचे वाली लिस्ट मैंने ऐसे ही बना ली थी, जो मेन एरर थी वो हमारी फिक्स प्रपोजिशन से, ये ऊपर वाले 5 सेंटेंस, एक्यूज्ड ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, गुड एट, डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, इनको अच्छे से लिख लेना अलग से अपने A4 शीट पर, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करना हो तो फटाफट हो जाए। अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, पेशेंस है, विजडम है, करेज है, ब्यूटी है, इनके साथ कोई भी द आर्टिकल या कोई भी एन आर्टिकल कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ये बिना जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके पहले द ऑनेस्टी नहीं लगेगा। ऐसे ही पेशेंस इज़ ए वर्चू, पेशेंस के साथ कुछ नहीं लगेगा। विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस, बिल्कुल करेक्ट है, विजडम के आगे दा नहीं लगेगा। करेज के सामने भी दा नहीं लगेगा, ब्यूटी के आगे भी दा नहीं लगेगा। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर। ओके, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इस पे बेसिक फ्यू और लिटिल की एरर भी होती है, जैसे विजडम, इंटेलिजेंस हो, इनके साथ है ना वो नहीं लगता, फ्यू नहीं लगता, लिटिल का यूज़ होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल भी हैं। विजडम, इंटेलिजेंस अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं लिटिल का, और काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं फ्यू का। और एक ये रूल है, हैज़, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे रन, रेन, रन, सिंग, संग, संग, बिगिन, बिगेन, बिगन, गो, वेंट, गोन। ये क्या करते हैं, हैज़, हैव के साथ जो ये V2 लिखे हुए ना, RAN, SANG, BANGAN, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, पता नहीं मेरे को क्या, मतलब उनको ऐसा लगता है कि होगा, लेकिन वो लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इनको देख लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म सारी यू वाली होती हैं, ये यू, रन, संग, बिगन। ठीक है, बाकी तो ये है ना, सी, सा, सीन, टेक, टुक, टेकन, राइट, रोट, रिटर्न, ऐसे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये देखो फ्यू और लिटिल, मैंने आपको बताया था कि लिटिल ये हमारे विजडम, इंटेलिजेंस, होप है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ लिटिल का यूज़ होता है। काउंटेबल नाउन जिन लोगों को हम गिन सकते हैं, जैसे गेस्ट है, गिन सकते हैं, कॉइन्स को गिन सकते हैं, कोई मनी हुई जैसे 500 रुपीज़ गिन सकते हैं, अगर वो काउंटेबल नाउन में है तो फ्यू लगा देंगे, अदरवाइज जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ लिटिल लगाएंगे। उसके बाद है ना, ये कुछ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है, जैसे मान लो क्रिटेरियन है, क्रिटेरियन सिंगुलर फॉर्म है, क्रिटेरिया प्लूरल फॉर्म है, तो इनके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। एग्जाम में आपको कैसे देते हैं, जैसे क्रिटेरिया लगा के देंगे, प्लूरल होगा, बट वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगाएंगे, तो हम है ना हमेशा सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे, वर्ब वाले पार्ट में एरर बोलेंगे। ठीक है, जैसे फिनोमिनन है, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है। मीडियम सिंगुलर होता है, मीडिया प्लूरल होता है। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। आई होप सो आपको ये पाँचों के सिंगुलर और प्लूरल पता लग गए होंगे। यही 4-5 ऐसे हैं जिनके साथ एग्जामिनर जो है आगे पीछे करता है, जिनके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एरर देखने को हमें मिलती है मॉक में। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। मैं थोड़ा करके करवा रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और ज़्यादा आउटपुट निकल के आए। ठीक है, साथ के साथ मॉक लगाते रहो। मैंने भी एक SBI PO का मॉक लगाया, उसका मैंने एनालिसिस में कैसे करती हूँ और कितने मेरे मार्क्स आए मैंने शेयर किया था, तो वो देख लेना। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टू डू लिस्ट में और नेक्स्ट वीडियो में, और डेली मैं टू डू लिस्ट भी दे रही हूँ, वो भी कर लेना। ओके, वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से भी पढ़ सकते हो कि आपको जो करना, आपके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा वीक सब्जेक्ट और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ऐसे कि सब भी ठीक है तो आप फॉलो कर सकते हो मेरे साथ। अगर आप अपना नहीं बना पाते हो तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ओके, टेक केयर एवरीवन। आज सेशन को लंबा नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।